नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, मैं आज आपको दो अलग मौज़ूआत पर गुफ्तगू करूंगा। बज़ाहिर ये दोनों अलग मौज़ूआत हैं, मगर ये दोनों एक दूसरे में ज़म हैं, क्योंकि एक तरफ आग लगाने वाला है तो दूसरी जानिब आग लगाने की शह देने वाला। नाज़रीन, ये बात मैं कह कहकर इस वक्त थक चुका हूं कि आप लोगों के सामने कि हिंदुस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जैसे कि हर एक सीधी बात में शायद मैं ये जुमला इस्तेमाल करता हूं। अब तो एक छोटा सा बच्चा भी इस बात से वाकिफ हो गया है, क्योंकि शायद ही हिंदुस्तानी तारीख में हिंदुस्तानी सियासत इस कदर निचली सतह को पहुंची होगी जो इस वक्त पहुंची हुई है। और इसी तरह मीडिया भी शायद अपनी तारीख के हद से ज्यादा शर्मनाक अय्याम से गुजर रहा है। मुल्क हिंद में पहले त्यौहार का मतलब हुआ करता था खुशी, मिलजुल कर हंसना बोलना, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों न रखता हो। खुशी व मसरत की बात हुआ करती थी, आपसी भाईचारगी की निशानी हुआ करती थी। मगर अब महसूस होता है कि त्यौहार का मतलब डर, खौफ, भाले, त्रिशूल, नंगी तलवारें, नफरत भरे जुमले, मजहब को नीचा दिखाने वाले नारे, मोहब्बत बांटने वाले रंग नहीं बल्कि नफरत को फैलाने वाले रंगों का त्यौहार, इधर कुछ सालों से ऐसा ही महसूस किया जा रहा है। अब हालिया रामनवमी के मौके पर कुछ शरपसंदों ने राम के नाम पर जो वावेला मचाया है मगरिबी बंगाल और बिहार में, वो सब का सब आपके सामने है। तो नाज़रीन, मैं सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में मौजूद सैकड़ों त्यौहारों की तारीख पढ़ने की कोशिश की कि इस बहाने जान चलूं कि ये त्यौहार जो मनाए जाते हैं, जलसे व जुलूस निकाल करके, आखिर इसकी हकीकत क्या है। तो तमद्दुन हिंद नामी किताब के मुसन्निफ ने लिखा है कि मज़ाहिब हिंद में आगाज शऊर से सूरज, सितारे, आसमान, जमीन, चारों उन्सर, आवाज, कुव्वत नशोनुमा, जमाना, इल्लत मर्ग वगैरह की परस्तिश हुआ करती थी, यानी पूजा हुआ करती थी। उस जमाने में शायर अपनी कुव्वत मुतखय्यला यानी कि तसव्वुरात के मखलूक देवताओं की तारीफ में नज़में लिखा करते थे, जो मुरूर अय्याम से मुकद्दस और इल्हामी हो गई। फिर उन्होंने उसको मुरत्तब करना शुरू कर दिया, तरतीब देना शुरू कर दिया। पहले वो नज़में बड़े मुख्तसर हुआ करते थे, बाद में फिर वो मुफस्सल होती चली गई। चूंकि इन तमाम चीजों पर ब्राह्मण का कब्जा था, तो वो लोग इस कहानियों और फलसफों को अपने उजरत में बढ़ोतरी पैदा करने के लिए बढ़ाना शुरू कर दिया, छोटी नज़मों को बड़ा बना दिया। यहां तक कि आप हजरत हैरान होंगे कि ये चीजें इतनी लंबी हो गई कि हफ्ते, महीने और सालों में पढ़ी जाने लगी। बाज़ दफा आप लोगों ने मीडिया में सुना होगा कि नहुसत दूर करने के लिए फलां शख्स ने या फलां नेता ने या फलां स्वामी जी ने या फलां गुरु ने इतने दिनों का हवन कर रहा है, फलां हो रहा है, चिला हो रहा है। हवन जिसको पूजा पाठ कहते हैं, आग भड़काई जाती है या देव बीच में मंदिर हुआ होता है, बहुत सारे अलग अलग किस्म के हवन होते हैं। ये सब का सब वहीं से आया। ब्राह्मण उसके बदले गाय, बछड़े, लिबास और मखान वगैरह बदले में ले लिया करते थे मुआवजे के तौर पर। इस लालच ने ब्राह्मणों को मजीद उकसाया और फिर अवहामी रसूमात और मुख्तलिफ त्यौहारों के नाम से आम हिंदुओं को असीर बना लिया। आप हमारे हिंदू भाइयों के त्यौहारों की तारीख उठाकर पढ़ेंगे तो आपको अजीबोगरीब दिलचस्प कहानियां उसके पीछे छुपी हुई मिलेंगी। ये सब उसी वक्त के तसव्वुराती कहानियां थी जो बाद में जाकर के मजहबी रंग में रंग गई। जैसे होली है, शिवरात्रि है, सूरजस्थमी है, अमसानी का पूजन है, फलेरा दोज है, एकादशी है, कृतिजे है, जानकी जन्म दिवस है, मौसम बहार में देवी देवताओं के मंदिरों पर सरसों के फूल चढ़ाना है, रामनवमी वगैरह वगैरह। इस सब त्यौहारों में से अलग अलग और भी बहुत सारे हैं। बहरकत नाज़रीन, ये बहुत तफसील है, आप हजरात
तमद्दुन हिंद और फिर हिंदू त्योहारों की दिलचस्प असलियत नामी किताबें मंजर आम पर आ चुकी है, उसको पढ़िए, उसमें आपको तफसीलात मिल जाएंगी। तो कहने का मकसद यह है कि आप अगर इस्लाम के ईद और दीगर मजाहिब के त्योहारों का मुआवजा ना करें तो आपको इस्लाम का फलसफे त्यौहार बेहद मुख्तलिफ और अलग ही मिलेगा। इस्लामी त्योहारों में आपको खुशू खुजू, मतानत, शाइस्तगी और वकार जैसे अनासिर मिलेंगे। ओधम मचाना, जुआ खेलना, नाच गाना, बैंड बाजा, रंग रंग, ये सब इस्लामी तस्वुर में नहीं है। लेकिन दूसरे मजाहिब में यही सारी चीजें ज्यादा नजर आती है। बहरकत नाज़रीन, हिंदुस्तान में हर मजहब के त्यौहार पहले से भी होते आ रहे हैं। मुसलमान के यहां ईद होती है तो सवैयां बढ़ती हैं और तमाम हिंदू मुसलमान के घरों में दी जाती है। और हिंदू धर्म में जब दीपावली का त्यौहार आता है और लक्ष्मी की पूजा की जाती है, बल्कि इस त्यौहार में तो गाड़ी, दुकान, सवारी, हर वो चीज जिससे इंसान मेहनत करता है, उसके जरिए से कमाता है, उसकी पूजा की जाती है और पटाखे धूमधाम से जलाए जाते हैं। इस त्यौहार में बिलखुसूस हिंदू भाई मिठाइयां बांटते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक में एक मिठाइयां तकसीम होती हैं और लोग लेते हैं और खाते हैं। ये बात अलग है कि शरीयत के रौ से वो खाना है, ये अलग बात है। और अब भी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, ये जारी है। मगर अब इधर कुछ सालों से कहे या महीनों से या कुछ लोगों की साजिश की वजह से मुल्क के हिंद के हालात में फिरकावारियत का ऐसा जहर घोल दिया गया है कि रामनवमी, जो कि राम के नाम पर त्यौहार मनाया जाता है, उसमें निकाले जाने वाले जुलूस को अब सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ बना दिया गया है, जिसकी इजाजत खुद हिंदू धर्म भी नहीं देता। बल्कि राम का नाम लेने वाले राम की जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे तो कभी उनका अपना भक्त तस्लीम नहीं करेंगे। देखिए, गुज़िश्ता जुमा की शब जबकि रामनवमी त्यौहार का दूसरा दिन था तो झारखंड के बोकारो नामी इलाके में फसादात फूट पड़े और इल्जाम था कि रामनवमी जुलूस पर पत्थर फेंके गए। अब पत्थर फेंके जाते हैं या फिर अज़बख़ुद ये साजिश करके ये लोग आते हैं, पता नहीं है, तहकीक करना पड़ेगा। हजारीबाग और बोकारो में कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। यहां पर कई लोग जख्मी हुए, कई सरकारी अफसरान जख्मी हुए, मीडिया के अहबाब जख्मी हुए और फिर हुजूम ने गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। लाखों और करोड़ों का माल का नुकसान हुआ। 17 मार्च को मुंगेर और भागलपुर में रामनवमी के मौके पर फसादात फूट पड़े बिहार की, उसमें 100 अफराद जख्मी हुए। 10 दिन तक लगातार हमलों का सिलसिला जारी रहा, दुकानें जलाई जाती रही। बताया जा रहा है कि रामनवमी के मौके पर पेश आने वाले और दीगर मजहबी जुलूस के मौके पर होने वाले फसादात में अब तक जुमला 200 अफराद जख्मी हो गए हैं। यहां फसादात भड़काने के लिए सिर्फ चीती दरगाह के जुलूस में, दुर्गा के जुलूस में एक खास मजहब के ताल्लुक रखने वालों को तकलीफ देने वाला गाना चलाया गया। बस फिर क्या था, हर तरफ आग ही आग, पत्थर ही पत्थर, मारो काटो की आवाजें। और फिर बिहार के औरंगाबाद की ताजा रिपोर्ट उठाइए, रामनवमी के मौके पर 50 दुकानें जला दी गई। ये सब की सब दुकानें जामे मस्जिद वर्ल्ड जीटी रोड के पास वाक़ई थी। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये किसकी मिल्कियत में आती है। यहां 3 लोग मारे गए, दर्जनों अफराद जख्मी हुए। जबकि समस्तीपुर बिहार से ताजा खबर आई है कि दुर्गा देवी को ले जाते वक्त किसी ने चप्पल फेंक दिया तो वहां भी हालात कशीदा हो गए। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से मगरिबी बंगाल, बिहार के अक्सर इलाके ऐसे ही झुलस रहे हैं और झुलसाए जा रहे हैं। और हमारे सियासी नेता इसके जिम्मेदार एक दूसरे को करार देते हुए सियासी रोटियां सेक रहे हैं। और असली वजह क्या है, इस पर कोई सोचने को ना तैयार है ना वो राजी है। जी हां नाज़रीन, यहां पर एक ब्रेक की इजाजत है। ब्रेक के उस पार कुछ और हकीकत है। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाजरीन, इस्तकबाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में।
बुध की शब नवादा से ताजा खबर आई कि समस्तीपुर, औरंगाबाद, नालंदा और मुंगेर के बाद नवादा में भी झड़पें शुरू हो गई हैं। संगबारी, गाड़ियों का जलाना, अखबार नवीसों पर हमला, इस सब कुछ देखने के बाद महसूस होता है कि एक मुनज्जम साजिश के तहत इस बार बिहार और बंगाल के मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। उधर औरंगाबाद तशद्दुद का अहम मुलजिम अनिल सिंह पुलिस हिरासत से फरार होने में कामयाब हो जाता है। बात समझ में नहीं आई कि इतना खतरनाक गुंडा जिसका ताल्लुक हिंदू युवा वाहिनी से है, वो पुलिस हिरासत से भाग जाता है। हैरत की बात है। फिर उसी दिन बिहार की राजधानी पटना से खबर आई है कि हथियारों का जखीरा बरामद कर लिया गया है। 10 अफराद पर मुश्तमिल ये टोली गांधी मैदान थाना इलाके के लोकेश टावर के करीब एक गाड़ी के जरिए स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे हथियारात को। पुलिस ने अभी तक उनकी शनाख्त जाहिर नहीं की है। नाज़रीन, बस यूं समझिए कि जब तक ये सीधी बात रिकॉर्ड की जा रही थी, बिहार के मुख्तलिफ इलाकों से इसी तरह की खबरें आ रही थी और हुकूमत पूरी तरह तमाशाई बनकर इब्तिदा में ही इस पर काबू पाने के बजाय जब सारा शहर जल गया, इमारतें जल गई, गाड़ियां जल गई, कई अफराद सैकड़ों की तादाद में जब जख्मी हुए, तब जाकर काबू में करने का दावा करने लगी। नाज़रीन, फिरकावाराना फसादात की हिंदुस्तान में ये कोई नई कहानी नहीं है। ऐसा तो पहले से चलता आ रहा है। मैंने अभी 2 हफ्ते कबल बाबरी मस्जिद के पस मंजर में कही गई एक सीधी बात में वो तारीख दोहराई थी फसादात की, उसको जरूर देखे वहां पर। इस बार जो फसादात करवाए जा रहे हैं वो मुनज्जम भी हैं और पूरी तरह हिंदुस्तान को आग में धकेलने का खेल खेला जा रहा है। मगर इस बीच ऐसे लोग भी हैं कि अपना सब कुछ खोने के बावजूद हिंदू मुसलमान से अपील कर रहे हैं कि वो एकजुट हो जाएं। देखिए, मगरिबी बंगाल के आसनसोल में वाक़े नूरानी मस्जिद के इमाम ने अपने बेटे की मौत पर गमज़दा हैं, मगर वो नहीं चाहते कि उन्हीं की तरह कोई और बाप भी अपना बेटा खोए और कोई मां अपना बेटा खोए। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनके बेटे की हलाकत का इंतकाम या फसाद बर्पा करने की कोशिश की गई तो वो 30 साल से इमामत कर रहे मस्जिद को और गांव को छोड़ करके निकल जाए। वो अपने बेटे सिबगतुल्लाह राशिदी की हलाकत पर ना सियासत चाहते हैं ना इंतकाम। इसी तरह दिल्ली से भी इस तरह की एक कत्ल की वारदात पेश आई थी कुछ महीनों कबल। अंकित सक्सेना नामी नौजवान को एक मुस्लिम फैमिली ने कत्ल कर दिया क्योंकि वो मुस्लिम लड़की से मोहब्बत करता था। यह मामला मजहबी रंग का नहीं था, बल्कि प्यार और इश्क का मामला था। लोगों ने कोशिश की कि उसको मजहबी रंग दें, मगर अंकित सक्सेना के वालिद पुष्पाल सक्सेना ने साफ तौर पे कहा कि नहीं, यह हमारा मामला है, हम खुद इससे निपटा लेंगे। और फिर इस तरह फसादात को दिल्ली में होने से रोक लिया गया था। नाज़रीन, एक तरफ हिंदुस्तान की मिट्टी में मौजूद मोहब्बत और उल्फत के ऐसे नगमे जहां मिलते हैं, वही एक ऐसी तस्वीर भी उभर कर सामने आती है जिससे अंदाजा लगाना बड़ा आसान हो जाता है कि अगले सालों में हिंदुस्तान में किस किस्म की नफरत की लकीर फैलती चली जा रही है। रामनवमी के मौके पर एक कातिल को जुलूस की झिग्गियों में हीरो और देवता की तरह पेश किया गया। शंभूलाल, इस कातिल का चेहरा कौन भूल सकता है, जिसने एक मजदूर अफराजुल नामे मजदूर को दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से कत्ल करके जो मार देता है। नाज़रीन, एक मखसूस कौम की नफरत की इंतहा ने इस हिंदुस्तान में मौजूद फिरकावाराना तमाम तर तंजीमों का कातिल को हीरो बना दिया है। जोधपुर की एक हिंदूवादी तंजीम की जानिब से निकाली गई एक शोभा यात्रा में, जिसमें कई सारी झिग्गियां निकाली गई थी, उसी में से एक झिग्गी में इस कातिल को, शंभूलाल को हीरो के रूप में पेश किया गया। उसकी सताइश की गई, कुछ तारीफी जुमले लिखे गए। तो आप खुद सोचिए, जिस समाज और कौम में एक कातिल, एक वहशी जो निहत्ते अफराजुल को कुल्हाड़ी से पहले कत्ल करता है, फिर पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा देता है, और उस कातिल को हीरो बना दिया जाए जो अपने जुर्म की वजह से जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा हो, तो फिर हमारा मुल्क हिंद तरक्की कर रहा है या फिर तनज़्ज़ुल की जानिब बढ़ रहा है, ये सोचने का मकाम है।
नाज़रीन, बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश चल रही है, तो उधर बिहार जो हमेशा से एक पुरअमन रियासत रहा है, उसमें अब खौफ की सियासत फैलाने की पूरी तरह कोशिश की जा रही है। रियासत बिहार में तेजस्वी कहते हैं कि भागवत दंगा फसाद का प्लान करने यहां पर आए थे। नाज़रीन, बिहार में जब भी इंतखाबात हुए, नफरत की सियासत कभी नजर नहीं आई, मगर इस बार 4 साल कबल जो इंतखाबात हुए, इसमें देखिए यहां सारे के सारे नारे लगाए गए जो नफरत फैलाते हैं, जैसे गाय का गोश्त, पाकिस्तान, मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन, दहशतगर्दी वगैरह वगैरह। उसके बावजूद बीजेपी यहां अपनी जगह नहीं बना पाई, मगर फसादियों तक तो नारे पहुंच गए। जितने वोट उसने हासिल किए, उतनी तादाद तो काफी थी नफरत फैलाने के लिए, उनकी सोच और फिक्र को लेने के लिए। जब नीतीश कुमार की हुकूमत इस मर्तबा काबू नहीं कर पाई और जगह नहीं बना पाई, तो फसादियों ने नारों के जरिए से अपना नफरत फैलाना शुरू कर दिया। हाल अब ऐसा है तो फिर आइंदा जाकर के बिहार की सूरत हाल क्या पैदा होगी, ये सोचने की बात है। इधर ममता की हुकूमत वैसे भी हमेशा से ज़ेरे इताब रही है। ऐसे में रामनवमी में हथियारों को लेकर ना निकलने की अपील और कानून के बावजूद भी लोग निकले। बिहार में महागठबंधन टूटने का नतीजा ये निकला कि आज यहां का हर फसादी बेलगाम हो गया। नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया, बिहार में इस नफरत के पौधे को उसी वक्त खाद मिल गया था जब महागठबंधन टूटकर बिखर गया था और नीतीश कुमार ने अपने वोटरों का दिल तोड़ा था। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में तरक्कियात के नाम पर सिर्फ हिंदुस्तानियों को धोखा जा रहा है। इस वक्त हर तरफ नफरत ही नफरत है। क्या आपने 30 मार्च का अखबार नहीं पढ़ा? गुजरात के भावनगर जिले में एक 21 साल के पिछड़े तबके के नौजवान को अपने आप को आलाजाद के मानने वाले दहशतगर्दों ने सिर्फ इस वजह से मार दिया कि उसने घुड़सवारी की थी। मकतूल का नाम प्रदीप राठौड़ था। इंसानी हुकूक के कारकुनों के दबाव की वजह से अमराला पुलिस ने 3 मुलजिमों को बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, आंखें बंद करके मत बैठिए, देखिए नफरत की इस चिंगारी को कि रामनवमी के मौके पर कानकी नाडा और रानीगंज में मुनज़्ज़म हमले शुरू हो जाते हैं, तो इस बीच मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मुजस्समे को भी दहशतगर्द मुनहदिम कर देते हैं और आग लगा देते हैं। नाज़रीन, बिहार पिछले 6 महीने में कई बार झुलस चुका है, कई बार। बकरीद का मौका हो, दुर्गा पूजा का मौका हो, मुहर्रम हो, 12 वफात का मौका, सरस्वती पूजा, रामनवमी, हर त्यौहार में यहाँ कई अजला फिर कवालियत के जद में आ चुके हैं, जिसमें सीतामढ़ी है, मंदेपुरा है, गोपालगंज, नवादा, जमुई, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, छपरा, मशरिकी और मगरबी चंपारण, कटिहार, अररिया, सुपौल, भोजपुर, बेगूसराय, भागलपुर, पटना, औरंगाबाद, रोसड़ा, मुंगेर, नालंदा, अरुल, शेखुपुरा में कशीदगी फैल गई थी। 6 महीनों से यही होता आ रहा है। जी हाँ नाज़रीन, यहां पर एक और ब्रेक की इजाजत है। ब्रेक के उस पर कोबरा की स्टिंग ऑपरेशन तबसरा करूंगा इंशाअल्लाह। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, एक बार फिर इस्तकबाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, बात साफ है कि रामनवमी के जुलूस में हो या 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में या कोई और त्यौहार में मजहब मुखालिफ नारे लगाने वाले कोई मेरे और आप जैसा कोई आम मुसलमान या हिंदू नहीं होता। उनको तो भेजा जाता है वक्त से फायदा उठाने के लिए। आप लोग इस चक्कर में मत रहिए कि जुलूस में पत्थर फेंका गया था या नहीं, वो तो सिर्फ बहाना होता है लूट मचाने के लिए, कत्ले आम करने के लिए। सियासतदानों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी देखिए हजारों अफराद सलाखों के पीछे चले गए,
इसमें कुछ फसादी होंगे, बाज वो लोग जो होंगे जो तमाशा देखने के लिए जमा हुए थे, आम लोग। क्या फर्क पड़ जाता है सियासी नेताओं को? सियासी नेता तो वो लोग होते हैं जो आग लगाते हैं, वो टीवी पर तमाशे देखते हैं और बयानबाजियां करते हैं और फिर तमाशा देखना शुरू कर देते हैं, फिर बयानबाजियां होती हैं, फिर तमाशा देखते हैं। यही उनकी रूटीन है। मसला तो आम हिंदू और मुसलमान का है, मेरा और आपका है कि जो चैन सुकून से रहना चाहता है। एक तरफ उनको भड़काने वाले नेता लोग होते हैं, शिद्दत पसंद तंजीमों के लीडरान होते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा किरदार मीडिया का भी होता है। गुज़िश्ता पीर को कोबरा पोस्ट ने अपने खुफिया स्टिंग ऑपरेशन के लिए, कोबरा पोस्ट बहुत मशहूर है, उसने अपने ऑपरेशन 136 स्टिंग ऑपरेशन करके गोदी मीडिया हाउस की पोल खोल दी है। खुफिया कैमरे में कई बड़े बड़े मीडिया हाउस के एंकर्स और रिपोर्टर्स इस बात को तस्लीम करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो किस तरह एक पार्टी को जिताने के लिए मन घड़त खबरें दिखाते हैं और फिर किस तरह प्लानिंग की जाती है। इस स्टिंग ऑपरेशन में कोबरा ने बता दिया है कि किस तरह कलम व सहाफत का सौदा किया जाता है। तफसीलात पर नजर करें तो इस स्टिंग ऑपरेशन को सहाफी पुष्प शर्मा ने किया था और यह खुद को श्रीमद् भगवद गीता तशहीर कमेटी उज्जैन का एक मुबल्लिग के तौर पर सहाफियों के सामने चला गया था और खुद का नाम आचार्य छत्रियाल अटल बताया था और फिर मुल्क के करीब 3 दर्जन बड़े मीडिया इदारों के सीनियर और जिम्मेदार अफसरान से मुलाकात करते हुए उनके सामने यह बात रखी थी कि वो एक खास किस्म का मीडिया कैंपेन चलाना चाहते हैं जिसके लिए 6 से लेकर 50 करोड़ तक का बजट मुख्तस है। कोबरा पोस्ट ने जिस एजेंडे के तहत उनसे मुलाकात की थी उनमें से 4 अहम पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट, मीडिया सबसे पहले हिंदुत्व को फरोग देने के लिए तशहीरी प्रोग्राम बनाएगा और मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम मंजर आम पर लाएगा। फिर हिंदुत्व के चेहरे कहलाए जाने वाले विनय कटियार, उमा भारती, मोहन भागवत और दूसरे लीडरों को फिरकावाराना लीडरान के तौर पर एक ही कौम के वोट एकजुट करने के लिए, हिंदुओं के वोट को मुत्तहिद करने के लिए एक मुहिम छेड़ देगा। तीसरी शक्ल यह होगी कि हम हिज़्ब मुखालिफ पार्टियों के लीडरान को अलग अलग नीचा दिखाने वाले नामों से तशहीर करेंगे ताकि आवाम उनको छोटा समझे। जैसे गुज़िश्ता इंतखाबात में राहुल गांधी को पप्पू कहा गया तो मायावती और अखिलेश को बुआ और बबुआ के नाम से याद किया गया मीडिया में, ताकि लोग इंतखाबात से ज्यादा इसी जुमलों में फंसे रहे और उन लोगों को कोई खास अहमियत न दे। और चौथी चीज, डिजिटल मीडिया समेत तमाम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ई न्यूज पोर्टल्स, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया में मुहिम बाकायदगी के साथ चलाई जाए। इसके अलावा फिरकावाराना पस मंजर में वोटर्स को पोलराइजेशन करने के लिए एक खास किस्म की इश्तिहारी सामान तैयार करके उसको शाये कर दिया जाए। इस स्टिंग ऑपरेशन करने वाले सहाफी ने बयान दिया कि इस चीज के लिए वो तमाम के तमाम सहाफियों और जिम्मेदार राजी हुए जिनसे उन्होंने मुलाकात की और अभी तक उसकी सिर्फ पहली किस्त शाये की गई है। यहां तक कि आप इन वीडियोस को जो यूट्यूब में अपलोड कर दी गई हैं उसको देखेंगे और सुनेंगे तो महसूस होगा कि जमीर फरोश सहाफी किस कदर मुस्लिम दुश्मन और असबियत रखने वाले हैं कि दैनिक जागरण के बिहार, झारखंड और उड़ीसा के मकामी मैनेजर ने बंगाल के बारे में एक सवाल किए जाने पर उसने जवाब दिया जिसका नाम संजय प्रताप बताया गया है। वो कहता है कि फसादात ऐसी जगहों पर फैलाना चाहिए जहां मुस्लिम आबादी कम हो ताकि आपके लोग मार ना खाएं बल्कि मारें। यानी ये सहाफी से बता रहा था। इससे यह बात फैल जाएगी कि वो लोग मार खा गए यानी मुसलमान, अगर मार खानी पड़ी तो फिर अलग किस्म का पैगाम लोगों में जाएगा। इस डील को पक्की करने के बाद सहाफी के साथ उसने इस बात को तस्लीम किया कि इस तरह फसादात फैलाने के लिए बंगाल में उसके अपने कई मर्दों खवातीन हैं जो ये काम कर सकते हैं। एक बहुत बड़े अखबार का एरिया मैनेजर इस बात को तस्लीम कर रहा है। तो नाज़रीन, सुना आपने हमारी सहाफत
किस निचली सतह को पहुंच गई है। और हमारे सहाफी हजरात, ये तमाम के तमाम वीडियोस यूट्यूब में अपलोड है कोबरा पोस्ट की, उसके अपनी ऑफिशियल पेज में जाकर के देख लीजिए। पहले मरहले में कोबरा पोस्टिंग ने जिन मीडिया हाउस से वाबस्ता अफराद का स्टिंग ऑपरेशन किया है उनके नाम कुछ इस तरह से है। इंडिया टीवी के जितेंद्र, ये नोएडा में सेल्स डिपार्टमेंट में डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट हैं। दैनिक जागरण के संजय प्रताप, जिसका मैंने तस्करा भी किया, संजय प्रताप सिंह जो कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा के एरिया मैनेजर हैं। इसी तरह सब नेटवर्क यानी श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन के कैलाश नाथ अधिकारी जो कि मुंबई में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसी तरह जी का और डीएनए के रजत कुमार जो कि चीफ रेवेन्यू ऑफिसर हैं। हिंदी खबर के अतुल अग्रवाल जो कि डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ है नोएडा में। 9X के सीईओ प्रदीप गहा, समाचार प्लस के सीनियर सेल्स डिपार्टमेंट से वाबस्ता अमित त्यागी, HNN लाइव के अमित शर्मा, पंजाब केसरी के सुनील शर्मा, स्वतंत्र भारत के संजय सिंह श्रीवास्तव, एडिटर और बिजनेस हेड हैं ये। स्कोप होप के सीईओ सातोक, रेडिफ.com के राज खांडलिया, एसोसिएट डायरेक्टर और सेल्समैन है यहां पर ये रेडिफ.com में। और आज नामी हिंदू रोजनामे के हुरेंद्र सिंह साहनी जो कि ब्रांच हेड हैं। साधना प्राइम न्यूज के आलोक भट्ट जो कि डायरेक्टर हैं। और अमर उजाला के हिमांशु गौतम जो कि बिजनेस हेड हैं। यूएनआई के नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, ये ब्यूरो चीफ दिल्ली में है। सबके सबों ने सौदा किया है, सौदा। नाज़रीन, इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि पहले मरहले की स्टिंग ऑपरेशन में जब इतने सारे नाम सामने आए हैं तो आगे जाकर और कितने नाम आएंगे जो दूसरे मरहले की वीडियोस को जब कोबरा स्टिंग ऑपरेशन वाले इसको मंजर आम पर लाएंगे। और मुल्क हिंद के हालात कितने नाजुक दौर से गुजर रहे हैं ये भी आप लोग अंदाजा लगा लें। नाज़रीन, हर दिन कुछ ना कुछ हंगामे बपा हो रहे हैं। तरक्कियात की बात कहीं भी नहीं है। सिर्फ मारो काटो की आवाजें, एक दूसरे धर्म और तबकात की मूर्तियां गिराने की सियासत जारी है। नेता लोग टीवी पर बैठकर डिबेट पर डिबेट किए जा रहे हैं और मरने वाला मेरे और आपकी तरह एक या तो आम मुसलमान है या तो आम हिंदू, जिसको किसी से कोई वास्ता नहीं है। जहां नाज़रीन, आग भड़काने वाले अपनी सहाफत और कलम को बेचकर आग भड़का रहे हैं और ये लोग एंकर नहीं बल्कि रावण का रूप इख्तियार कर चुके हैं। ऐसे हालात में मुझे और आपको और हर आम हिंदुस्तानियों को, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, खामोशी से बैठकर, तन्हाई में बैठकर सोचना पड़ेगा कि आखिर मुल्क जा कहां रहा है। जी हाँ नाज़रीन, कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, वक्त हो चला है। जो बात मैंने आप लोगों के सामने रखी है उसको समझने की कोशिश करें। आपको मंदिर मस्जिद के नाम पर, राम और अल्लाह के नाम पर त्रिशूल, भाले, तलवारें दिखाकर भड़काने वाले, आड़ दिलाने वाले, गुस्सा दिलाने वाले हर किस्म के अफराद मिलेंगे और सियासी पार्टियां चाहती भी यही हैं। ऐसे में आप ये बहाना बनाते रहेंगे कि किसने जुलूस पर पत्थर फेंका और किसने नहीं, इसलिए मुझे गुस्सा आया वगैरह वगैरह, तो फिर साजिश करने वाला अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगा। ये सोचने की बात है। इन मीडिया के एंकर्स को भी समझने की जरूरत है जो रुपयों के बलबूते पर चिल्लाते हैं। लिहाजा मैं मेरे तमाम हिंदू और मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि हम इस वक्त कहां हैं इसका अंदाजा लगाएं। अगर यह सिलसिला चलता रहा तो हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगी। हिंदुस्तानियों की लड़ाई हिंदू और मुसलमान से नहीं है। हिंदुस्तानियों की लड़ाई उस सोच से है जो इनको बांट देती है और जो बांटना चाहती है। ये सियासी नेता एयर कंडीशन कमरों में बैठकर आम हिंदू मुसलमानों के मरने का तमाशा देखते हैं और भेड़ बकरियों की तरह जज्बात भड़काकर कटने के लिए रास्ते पर छोड़ देते हैं।
नौजवानों की जवानी फसादात में खत्म हो रही है और उस पर सियासत हो रही है। जब हुकूमतें अपने वादों में नाकाम हो जाती हैं पूरा करने में, और नाकाम हो गई हैं, तो उसका मंसूबा जो 2019 में उनको कुर्सी तक ले जाता है, उसकी तैयारियां बंगाल और बिहार से शुरू कर दी गई है। ये मुझे और आपको सोचने की जरूरत है रामनवमी के नाम पर। जी हाँ नाज़रीन, यही हकीकत है। यहां पर मुझे इजाजत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।